मैम काम दिखाना कल वाला। बिल्कुल दिखाना है। मैंने उस दिन भी नहीं पूछा आपको। आउटपुट दिखा पहले, आउटपुट, आउटपुट से ही पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये नहीं किए होम अबाउट, इनको नहीं किया सेट। सॉरी मैम, वो मैंने उसको नहीं किया। ये ऊपर वाले भी नहीं किए सेट। कोई नहीं, कर लेना। ओके मैम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, ठीक है, कर दो। राजू, हाँ जी मैम। ये, हाँ हाँ जी सही। हाँ हाँ, देखो। ठीक है, वही होम अबाउट वगैरह, हाँ इसको जी सेट करना, ठीक अच्छा है। मैम, ये कितना सी बात तो थोड़े थोड़े हो रही है। अच्छा ये इतना बड़ा कैसे हो रहा है, ये ऊपर वाला? कौन सा मैम? ये फर्स्ट फर्स्ट रो, इस पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। हाँ, कितनी है इसकी दिखाना? 1100 ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर दो, स्टॉप कर दो। और कोई जिसको दिखाना है ये वाला पेज? एफिशिएंट पूजा हो रहे हैं, चल रहा है काम। एफिशिएंट हो रहा है काम। कहाँ तक पहुंचे? ठीक है, ठीक है, कर लेना, कवर करो इसको, ठीक है। थोड़ा टाइम लगाओ, कवर करो इसको, ताकि यहाँ तक पहुंच जाओ एक दो दिन में, साथ साथ, ठीक है। ओके पूजा, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी अब मैम। जैसे ये वाला पेज बनाया है ना, ठीक है, ऐसे ही आपको एक पेज और बनाना है, ठीक है। और वो पेज क्या बनाना है पहले वो बता देती हूँ, ठीक है, फिर अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है, ये पूरा 1000 पिक्सल है। और ये पूरा का पूरा क्या है? 540 था, ठीक है। ये आएगा वेलकम टू लर्निंग पॉइंट, ये 100 पिक्सल, ठीक है। और ये आपका 40 पिक्सल, और वही 5 पार्ट होंगे इसके, ठीक है। ये आपका होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी और कंटेंट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, सॉरी।
और वही इसके दो पार्ट्स होंगे। ये आपका 250 वाला पार्ट, इसके 5 पार्ट्स होंगे। होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी और कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है, ये 100, ये 40 और ये कितना था 50 का लास्ट वाला, ये 50। ठीक है, और इसके अंदर ये लिखना है हमें होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी और कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अबाउट वाला हो जाएगा, अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पे 4 पैराग्राफ आएंगे। एक, इसमें आवर क्लाइंट और जो इमेजेस वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 100 है, ये 40 है, ये 50 है, यानी कि ये हो गया 190 हो गया, है ना। और बाकी कितना रहेगा, ये कितना रह गया, हाँ 300 कितना रह गया, 350। ठीक है, और ये भी 40 पिक्सल है, ये 40 है। ठीक है, ये 40 है, 40 है और ये 40। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ये अबाउट अस वाला पेज है आपका। ये पेज आपको बनाना है, इसकी फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल दो। ले लिया, ले लिया क्या? यस मैम, ग्रुप में भी डाल दिया। ठीक है, ठीक है, हटा दो इसको। चलो हटाते नहीं, एक काम करती हूँ, इसमें अब ऐसे ही एक पेज और बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कोर्स। ठीक है, कोर्सेज, वही ऑर्डर लिस्ट बनेगी। 5 से 6 आपको कोर्स लिखने हैं, इसके अंदर लिस्ट बनानी है। ठीक है, इसमें ले लेना, एक मिनट रुकिए।
इसकी भी ले लो। हो गया मैम। गैलरी, ठीक है, और 9 इमेजेस आएंगी ऐसे। ठीक है, ओके मैम। ले लो, इसकी भी पिक ले लो। ले ली? हाँ जी मैम। ऐसे ही मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का पेज। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आएगा, फोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आएगा, वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये पेज पर क्लियर है। इसकी भी पिक ले लो। बाकी मैं एक फाइल भेज रही हूँ, उसके अंदर ये सारे पेजेस हैं आपके। ओके मैम। फाइल देखो, मिल गई। हाँ जी मैम। ठीक है, ये 5 पेजेस हैं। ठीक है, आज सिर्फ अबाउट वाला पेज करना है आपने, सारे नहीं करने, सिर्फ अबाउट अस वाला पेज। ओके। ठीक है, अब देखो बटन बनाया था, सॉरी वो किया था, पैडिंग का कंसेप्ट देखा था इसके अंदर हमने। यस मैम। ठीक है, पैडिंग का ही एक और कंसेप्ट बता रही हूँ आपको। देखो, मान लो इसके अंदर ना एक बटन नाम की होता है, टैग होता है, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली एक बटन आ जाता है। अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने बटन लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख लिया सेव दीजिए। ठीक है, जैसे सेव का बटन होता है, खोला मैंने इसको ब्राउजर में, ये देखो ये बटन आ रहा है। ठीक है ना, ये बटन है। अब देखो बटन ने क्या किया, उतना ही स्पेस ले लिया जितना इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा था। जैसे सेव लिखा है, अगर मैं इसके अंदर क्या लिखूं, सेव मी लिखूं ऐसे करके। ठीक है, तो ये उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हो गया? ठीक है,
हाँ तो क्लियर है? ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मैंने एक बार इसके अंदर एक क्लास ले ली, क्लास इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, BTN। ठीक है, और इस बटन को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका किया बैकग्राउंड कलर, मैंने इसका चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येलो। ठीक है, हो रहा है? हाँ ठीक है, और मैंने कहा अब मैंने क्या करना है, इसको पैडिंग देनी है, यानी कि मुझे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है बटन का। अब मैं साइज नहीं बड़ा करूंगी, इसकी हाइट भी नहीं बढ़ाऊंगी, मैं क्या करूंगी, पैडिंग दे दूंगी। पैडिंग दे दूंगी, मैंने कहा टॉप और बॉटम से तो ये ले ले 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से ले लिए 25 पिक्सल। ठीक है, पहली पैडिंग किसके लिए होती है, टॉप और बॉटम के लिए, और सेकंड वाली किसके लिए होती है, अगर हमने दो पैरामीटर लिए लेफ्ट और राइट के लिए। देखो हो गया ना अपने आप सेट, अपने आप ये बीच में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, सेव मी जो मैंने लिखा हुआ हाँ है ना, कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पैडिंग काम करती है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, अभी ये करना नहीं है, अभी जो हमने काम किया उसके हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, कि मान लो अगर कोई चीज है उसका अगर हमें हाइट और विड्थ बढ़ानी है, ठीक है, बिना कोई हाइट विड्थ हमने दे ही नहीं रखी, तो पैडिंग से ही काम चल जाता है उसका। अभी तो हम हाइट विड्थ दे के काम करें ना, आगे आगे क्या होगा देखो, बिना हाइट के काम करेंगे। ठीक है, हाइट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, ओके क्लियर हुआ कि पैडिंग क्या काम कर रहा है। पैडिंग ने क्या किया, एक तो इस बटन का साइज भी बढ़ा दिया। देखो इंस्पेक्ट करें एक बार, ये बटन है, बटन का साइज देखो 106.61 और इंटू 39। ठीक है, पैडिंग हटाऊं, अब देखो आप साइज क्या होगा, 68.61 इंटू 21। क्लियर है, ये पैडिंग देते ही क्या हो गया, बढ़ गया इसका साइज। ठीक है, क्लियर है, हाइट भी बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई। हटा दो इसको। क्लियर है ना, ये पैडिंग और मार्जिन का कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अरे मैम किसी को भी? अगर अभी भी है ना कंफ्यूजन तो साथ के साथ क्लियर कर लेना, बाद में डाउट आएगा तो फिर दिक्कत आएगी, वेबसाइट्स नहीं बन पाएंगी, अटके रहोगे वहीं पे। क्लियर है? यस मैम। एक बार मैं ये इमेज हटा रही हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना। ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर हेलो लिखना है, तो इसमें हेलो लिखा हुआ आ जाएगा ना, है ना। मान लो देखो, एक होती है इमेज और एक होती है बैकग्राउंड इमेज। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, बताओ। मैम और जैसे कि ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं उसके पीछे आएगा। देखो बैकग्राउंड इमेज और इमेज का फायदा क्या है, अगर आपने सिंपल एक इमेज दी है तो वो आपके लिए क्या है, कंटेंट है।
इसके ऊपर आप कुछ भी लिख नहीं सकते, हाँ ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख नहीं सकते। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड में कोई चीज लिया, देखो जैसे बैकग्राउंड में कलर ले लिया, तो कलर के ऊपर आप लिख पा रहे हो, लिख रहे हो ना। तो ऐसे ही बैकग्राउंड में जब हम कोई इमेज लगाते हैं तो उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेके देखते हैं। अब जैसे ये रो 3 और C2 वाला पार्ट है हमारा, हमने क्या किया, रो 3 और C2 में आए, ये रहा, ठीक है। बैकग्राउंड ये देखो येलो ग्रीन दे रखा है हमने, ये कलर आ ही रहा है येलो ग्रीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बैकग्राउंड हाइड किया, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं है इसके ऊपर, सेव नहीं किया, ठीक है, बैकग्राउंड गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने कहा इमेज लगानी है मुझे बैकग्राउंड में। अब इमेज के लिए 1 मिनट रुको, पहले मैं देख लूँ इस फोल्डर में इमेज है या नहीं है। इमेजेस तो हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। बस 2 मिनट रुको। देखो ये इमेज है, ठीक है, मैं इसका नाम कॉपी कर लेती हूँ और इसको लगाती हूँ। देखो अब लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज नाम की क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो इसके अंदर ना 2 काम हो सकते हैं, या तो आप सिर्फ बैकग्राउंड ले लो, बैकग्राउंड इमेज भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप बैकग्राउंड लेते हो ना तो इसमें आप कलर भी दे सकते हो,
और क्या कर सकते हो, साथ के साथ इमेज भी दे सकते हो, यानी कि या तो कलर दे दो या इमेज दे दो। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि बैकग्राउंड कलर है तो सिर्फ कलर दे पाओगे, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज है तो सिर्फ इमेज दे पाओगे। यहाँ पे आप चाहे कलर दो या फिर इमेज दो, आपकी मर्जी है, यानी कि आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज, खाली बैकग्राउंड से भी ये काम करेगा, ठीक है। अब हमें भी इमेज देनी है तो इसके लिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है URL। क्या फंक्शन होता है? URL, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस URL का पाथ देंगे जहां पे आपकी इमेज पड़ी है। और इमेज कहाँ पड़ी है? इमेजेस नाम का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर ये आपकी इमेज का नाम है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? यस मैम। आप यहाँ पे आओ, देखो इमेज आ रही है, आ रही है ना? इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको? मैम वो नीचे से वो ये देखो, ये नीचे Yes. ये रिपीट होनी शुरू हो गई आपकी इमेज, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करती हूँ, जो सेकंड इमेज लिख के आई थी मैं, वो लगा के दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको हटाया, ठीक है, और वो लगा दी। ये जो इमेज है ये और भी छोटी है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है ये। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नो रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट करने से देखो क्या होगा, सिंगल इमेज आ रही है आपकी, आ रही है? यस मैम। ठीक है, देखो इसके अंदर एक होता है हमारे पास, एक तो है नो रिपीट, ठीक है। एक मिनट तो बैकग्राउंड, सबसे पहले क्या आएगा? URL, इसमें आपका क्या आएगा? पाथ आएगा, ठीक है। और फिर नो रिपीट का मतलब क्या है कि कोई भी इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास प्रॉपर्टीज और भी वैल्यूज क्या क्या है? रिपीट एक्स, ठीक है, रिपीट वाई, ठीक है, और रिपीट। रिपीट तो डिफॉल्ट में काम करती ही है। रिपीट का मतलब क्या है कि उसको रिपीट करना वैल्यू को, ठीक है, इमेज को रिपीट कर देना एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। रिपीट एक्स का मतलब क्या है कि वो विथ की डायरेक्शन में, विथ इस तरह विथ की डायरेक्शन में क्या करेगी? रिपीट करेगी। और वाई क्या करेगी? हाइट की डायरेक्शन में क्या करेगी? रिपीट करेगी इमेज को। देखो मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिपीट एक्स, रिपीट एक्स। अब देखना सिर्फ एक्स डायरेक्शन में काम कर रही है ना, यानी कि विथ की डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस ही होते होंगे, हाँ जी। यस। अगर मैं ऐसे कर दूं रिपीट वाई, तो क्या करेगा ये वाई डायरेक्शन में रिपीट करेगा, ठीक है। और नो रिपीट करेंगे तो रिपीट नहीं करेगा। और रिपीट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आपका काम करेगा। क्लियर है? यस मैम। अगर आपकी इमेज छोटी है, ठीक है, तो अगर उसको आपको रिपीट करवाना है तो आप इस तरह से रिपीट करवा सकते हो। अब क्वेश्चन चेंज होता है, मान लो मैंने इसको हटा दिया, मुझे रिपीट तो करवाना ही नहीं है, पहली बात, ठीक है, रिपीट मुझे नहीं करवाना। सेव नहीं किया,
अच्छा, नो रिपीट देना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना अगर कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रिपीट काम करता है। नो रिपीट करा, ये लो। ठीक है, सिंगल इमेज आ गई हमारी। अब क्वेश्चन ये है कि छोटी इमेज है, इमेज का साइज छोटा है, लेकिन मुझे इस पूरे एरिया में क्या करना है, इसको फैलाना। ठीक है, पूरे एरिया में मुझे इसको फैलाना है, तो मैं क्या करूंगी, बिना रिपीट किए छोटे इमेज को इस पूरे एरिया में मुझे क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज। ठीक है, और इसको वैल्यू क्या देनी है, कवर। बैकग्राउंड साइज को क्या करे, जो भी बैकग्राउंड का साइज है उस पूरे साइज के अकॉर्डिंग इमेज को क्या कर दे, कवर कर दे। होगी, बैकग्राउंड का जितना भी साइज है उसके हिसाब से इमेज आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस इमेज पे आप लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ भी लिखो। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। क्लियर है? यस मैम। और एक चीज और, हमने यहाँ दिया, मैंने इसको एक बार हटा दिया। ठीक है, नो रिपीट लगा रखा है, साथ में ही मैंने कवर भी लगाया। देखते हैं साथ में काम करेगा, नहीं कर रहा, अलग से ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक मिनट, कंट्रोल एक्स मैंने ऊपर किया, कंट्रोल पाई, देखो काम किया। प्रॉपर्टी तो दोनों लगा रखी है ना, और अभी मैंने आपको ये बताया था कि कोई सी भी प्रॉपर्टी किसी भी नंबर पे आ सकती है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड दे रहे हो, कई प्रॉपर्टीज हैं जो बाद में ही काम करेंगी। ठीक है, देखो उसको बैकग्राउंड मिलेगा, अगर बैकग्राउंड उसको मिलेगा तभी बैकग्राउंड साइज क्या होगा, कवर होगा। अब बैकग्राउंड साइज कवर तो आपने पहले लगा दिया, बैकग्राउंड उसको मिला नहीं, अगली प्रॉपर्टी पे वो चला गया। ठीक है, बाद में जाके उसको बैकग्राउंड मिल रहा है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड देना पड़ेगा, फिर बैकग्राउंड साइज कवर हम इसमें लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपने बैकग्राउंड साइज कवर पहले लगा दिया बैकग्राउंड देने से पहले, तो वो काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रही हूँ? यस मैम। ठीक है ना, बैकग्राउंड अगर उसको मिलेगा तभी बैकग्राउंड साइज कवर काम करेगा। ठीक है, अगर बैकग्राउंड साइज कवर आपने दे रखा है लेकिन बैकग्राउंड देने से पहले दे दिया, तब भी वो काम नहीं करेगा। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टीज है, हाइट भी दे रखी है, फ्लोट लेफ्ट है, इसको हटाओ ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी पैडिंग है, इसको हटाओ ऊपर लगा दो, ये लो, किसी भी नंबर पे लगा दो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो कुछ नहीं, काम करेंगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाद में ही काम करेंगी। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आप पहले दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने बैकग्राउंड दे दिया, बाद में हमने हाइट भी अरेंज की, कोई दिक्कत नहीं, करेगा काम। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड साइज कवर जो है वो बैकग्राउंड के बाद ही काम करेगा। इसको भी अब आप किसी भी नंबर पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड से पहले नहीं आना चाहिए, बैकग्राउंड के बाद ही आएगा। क्लियर है? देखो चाहे इमेज आपकी छोटी है चाहे इमेज आपकी बड़ी है, ये दोनों पे ही काम करता है। अब लगा लो, हमने वो वाली ले ली, हेडर डॉट बीजी, कौन सी है, क्या नाम है, हेडर बीजी। ठीक है, और नो रिपीट हमने लगा ही रखा है, और बैकग्राउंड साइज कवर में एक मिनट हटा दो। ये देखो, ये पहले रिपीट हो रही थी नीचे यहाँ से,
ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा था, देखना ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है। अब मैं एक बार रिपीट भी हटाती हूँ। ये नो रिपीट हटा रही हूँ, देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो नीचे इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया। एक मिनट पहले तो देखो रिपीटेशन भी अपने आप हट गई, ठीक है। जब बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया तो रिपीटेशन भी अपने आप ही हट गई। अब रिपीट नहीं हो रही है, क्लियर है? हाँ जी मैम। समझ आया बैकग्राउंड में कैसे लगानी है इमेज? हाँ जी मैम। अब देखो इसके अंदर एक चीज बता देती हूँ, तो यही है, हाँ ये बनानी है, ये वेबसाइट, ठीक है। देखो क्लियर है? इसके बाद जो ये 5 पेजेस मैंने दिए हैं उसके बाद हमें ये साइड बनानी है, ठीक है। इसलिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी काम आएंगी इसके अंदर जो मैं बता रही हूँ। कर लोगे ये? हाँ जी मैम। अब ये पैडिंग वगैरह सब यूज करके देखो, ठीक है। इसके अंदर 2 पेजेस बनाओ, जिन्होंने नहीं बनाए, होम पेज और अबाउट अस वाला, ठीक है। क्लियर है? इसको बना के और फिर क्या काम करो, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज करके देखनी है, ठीक है ना? चलो और कोई प्रॉपर्टी तो अगला काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगानी है? हाँ जी मैम। ठीक है। इसके अंदर और भी वैल्यूज है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे यूज होंगी वैसे वैसे हम करेंगे, ठीक है।